आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो बाइडेन ने भाई ऐसा क्यों कहा कि आप मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गए हो, तो हम बात करेंगे। दोस्तों न्यूज़ 3-4 दिन पुरानी है, बट मैंने आज पढ़ी, अच्छा लगा मुझे। देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई भी प्रधानमंत्री हो, मनमोहन सिंह जब थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था जिस तरीके से मनमोहन सिंह का, शायद मनमोहन सिंह, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली जितना मैंने पढ़ा है, ही इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर दैट इंडिया एवर हैड। मनमोहन सिंह कमाल थे, ज़बरदस्त थे। क्या है कि जो बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान है ना, वो बहुत ही शांत रहता है, कम बोलता है। उसके ऑपोजिट है नरेंद्र मोदी। बट यहाँ पे नरेंद्र मोदी की इतनी तारीफ, अच्छी बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री की तारीफ है। अब इसको बहुत ज़्यादा खुशी में हमको नहीं लेना है, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में मैंने क्या बताया कि सब अपना मतलब देखते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं बस। तो क्या हुआ है हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे, अगर आप अपनी कॉन्शियसनेस लेवल को 5 गुना ऊपर ले जाना चाहते हो, एक लेवल ऊपर ले जाना चाहते हो, तो आप हमारे फ्लो, ये जो हमारा शानदार कोर्स है, वैसे ये 40,000 का बिकता है। जिम क्विक ट्रेनर आप जानते हो, जिन्होंने बिल गेट्स, एलॉन मस्क जैसे लोगों को ट्रेन किया है, 40,000 का ये कोर्स बिकता है। हम ये सिर्फ 299 में लेके आए हैं। 10 घंटे से ऊपर का सेशन रहेगा। इसमें हम आपको ये बताएं कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे 10 गुना ऊपर ले जाओ, ठीक है। वो जो आपके एग्जाम्स में काम आएगा, हर जगह काम आएगा। आप कैसे फ्लो में आ सकते हो। 10 जून से इसकी क्लासेस शुरू होंगी। हमारे ऐप को आपको डाउनलोड करना है, आपको लैपटॉप एक्सेस लाइव क्लासेस का मिलेगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और जबरदस्त ये जो कंटेंट है वो कंज्यूम करिए, और उसके बाद फिर आप अपना फिर देखिएगा कमाल। तो नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन जो है, आपको पता ही है कि अभी टोक्यो में क्वाड समिट हुई, क्वाड में मतलब मीटिंग हुई यहाँ पे, और जो ऑस्ट्रेलियन पीएम थे एंथनी एल्बनीज, उन्होंने भी प्रधानमंत्री से एक बात कही कि भाई 20,000 टिकट यूं बिक गए, हम आपको बुलाते हैं और बस लोग जो है वो भीड़ लगा लेते हैं, आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। जो बाइडेन ने भी यही बोला, उनकी स्टेटमेंट ये थी कि आप हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गए हो। आपको अब देखिए, जून में आपको बता दूं, जून में नरेंद्र मोदी को अमेरिका जाना है। जो बाइडेन और उनकी बीवी यानी कि फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन जो है वो ग्रीट करेंगे वॉशिंगटन, व्हाइट हाउस में इनका डिनर होगा। तो ये बताते हैं कि चाहे मतलब आप इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो, सारे टिकट बिक गए, एक भी नहीं बचा। इनफैक्ट मारामारी हो रही है, हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं, चाहे फैमिली हो, फिल्म स्टार हो या रिलेटिव हो, हर कोई आपसे मिलना चाह रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप मेरी टीम से पूछ लो, आप यहां पे बहुत पॉपुलर हो। कि जो बाइडेन ने नरेंद्र मोदी को बोला है कि आप मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गए हो, तो कंस्ट्रक्टिव सेंस में बोला था। अभी हाल ही में जेम्स मरापे जो है, पापुआ न्यू गिनी जिनको बोलते हैं, वेस्ट पैसिफिक कंट्री, हमने देखा विजुअल्स कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के पैर छुए। अब उसका रीजन क्या था आपको बता दूं, ऐसा लग रहा होगा रिस्पेक्ट तो है, बट आपको बता दूं कि हुली ट्राइब से आते हैं वो, और वहां पे ये ट्रेडिशन है, ठीक है। वहां पे ट्रेडिशन है कि अगर कोई आपका बड़ा आ रहा है तो पैर छुएंगे। इनफैक्ट जेम्स मरप्पे के जो 2 और कैबिनेट मेंबर्स हैं, उन्होंने भी नरेंद्र मोदी के पैर छुए। वैसे पपुआ न्यू गिनी और भारत के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, काफ़ी चीज़ें हम वहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग, पल्प हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ठीक है, कुछ क्रॉप्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं। और गोल्ड हो गया, क्योंकि भाई वेस्ट पैसिफिक अफ्रीका में खूब अच्छा खासा गोल्ड और ये सब मिलता है, तो गोल्ड हो गया, बाकी सेमीकंडक्टर्स हो गया, ये भी हम जो है पीएनजी से मंगाते हैं, ठीक है। तो अच्छे रिलेशन है, बहुत बढ़िया रिलेशन है। 2011 में ही जो है जेम्स मरापे काफ़ी लैमलाइट में आए थे, तो वो भी हमने तस्वीरें देखी। तो नरेंद्र मोदी का जलवा भैया कायम है, अच्छी बात है। फिलहाल 2024 में इलेक्शन है, और अभी हमने देखा कि कर्नाटक में भी राहुल गांधी का जलवा कायम रहा। मैंने तो भाई शुरू से बोला था कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा बहुत सक्सेसफुल रहेगी, और ये रही, बहुत बढ़िया काम किया यहाँ पे, ठीक है। देखिए प्रॉब्लम समझिए, पहली बात तो स्विट्जरलैंड की बात करता हूं मैं यहाँ पे। स्विट्जरलैंड को मैं बताना चाहूंगा, जैसे मुझे ये नहीं समझ में आता कि यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स में एक्टिव होना चाहिए। स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे शानदार देश है, सबसे खूबसूरत देश है, पूरा टूरिज्म पे चलता है, टैक्सेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग पॉलिटिक्स में पार्ट लेते हैं। तो आपको भी पॉलिटिक्स में पार्ट लेना ही पड़ेगा, आप इससे किनारा नहीं कर सकते। आप लोग पॉलिटिक्स नहीं समझ रहे हो, हर एक इंसान भारत का, उसको पॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी और उसको आना पड़ेगा। आप लोग जो किनारा कर लेते हो ना, तभी ऐसे जो बेकार लोग हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो ठेकेदार है, जो माफिया हैं, जो बाहुबली है, वो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, वो विधायक बन जाते हैं। तो ये नहीं चलेगा, समझ रहे हो। तो ये मत बोलना सर पॉलिटिक्स पे लेक्चर क्यों, मैं तो लूंगा और लेता रहूंगा,
क्योंकि हर इंसान को पॉलिटिक्स में पार्ट लेना चाहिए। और मैं हमेशा बोलता हूं कि लीडर्स, देखिए यहां पे किसी पार्टी विशेष नहीं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको जरूर सराहें, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव, चाहे मायावती हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो। ठीक है, तो ये जो है वो अच्छी बात हुई है। तो फिलहाल तो नरेंद्र मोदी जाएंगे। क्वाड समिट वैसे काफी ज्यादा पोस्टपोन हो रही थी। अभी जो बाइडेन जो है वो अपनी डेट सीलिंग को थोड़ा रेस करना चाह रहे थे, $31 ट्रिलियन से और ऊंचा। अभी 1 जून आया नहीं है, 1 जून को मैंने वो लेक्चर लिया, आप देखिएगा, बुरी हालत है अमेरिका की, तो इसीलिए उन्होंने पोस्टपोन कर दी मीटिंग। लेकिन फिलहाल नरेंद्र मोदी जो है वो अमेरिका जाएंगे, और बहुत ज़्यादा इस समय ज़रूरी भी है क्योंकि चाइना अपने जो पैर हैं वो फैला रहा है। हमको पता है कि चाइना जो है अब वो मिडिल ईस्ट में घुस रहा है। ठीक है, ईरान, इजराइल, सऊदी अरब, आपने देखा ही किस तरीके से चाइना एक नया अपने लिए आयाम कायम कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि चाइना मिडिल ईस्ट में, अब समझिए कि ईरान उसको बहुत बड़ा पार्टनर मानने लगा है, चाइना को, अपने इंटरनेशनल जो भी उसके मुद्दे हैं उसमें वो उनको घुसा रहा है। नो डाउट चाइना के पास पैसा है, तो उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जापान और ऑस्ट्रेलिया, क्वाड जो है ना, वही भारत का सेवियर है, आप समझिए। एससीओ में तो मुझे नहीं लगता कुछ खास भारत को मदद मिलती है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता कि अब ठीक है, आप बोलेंगे सर जियो पॉलिटिक्स है तो भारत को मेंबर रहना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज तक एससीओ ने कुछ किया नहीं है भारत के लिए। इनफैक्ट कोई मुद्दा नहीं उठाया। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जो सेंट्रल एशियन कंट्री हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो भारत के लिए हैं, वो एससीओ का मेंबर हैं। बट आप ये देखिए कि इतने समय से 2002 से आप एक भी चीज उठा के देख लीजिए जो भारत के फेवर में बोली गई हो। पूरा चाइना डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा का पूरा चाइना डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी एक नहीं सुनी जाती वहां पे। ठीक है, बट चलो जो है सो है। तो फिलहाल ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा, और इस शानदार कोर्स को आप जरूर अवेल करें। ठीक है, कॉन्शियसनेस लेवल, जो इतने बड़े बड़े लोग हैं ना, विराट कोहली हो गए, एलॉन मस्क हो गए, बिल गेट्स हो गए, ये कैसे उस तरीके का सोच पाते हैं, तो ये हम आपको बताएंगे। तो फटाक से आपको डाउनलोड करें, कोर्स को अवेल करें। थैंक यू सो मच।